आज भूगोल की इस यूथ पब्लिकेशन की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपी नदी अपवाह तंत्र। इसके पहले हम मैदानी क्षेत्र की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र की अपेक्षा अधिक पुराना है। यहाँ की नदियाँ चौड़ी, उथली घाटियाँ, ढाल प्रवणता, अत्यंत मंद और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। यहाँ का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। अध्यारोपण एवं पुनर्वयन के कारण ये कई क्षेत्रों में प्रपातों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, स्वर्णरेखा, वितरणी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि, और अरब सागर की नदियाँ नर्मदा हो गई, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी आदि। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी, अमरकंटक पठार, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोंक एवं तेल नदियाँ इसकी सहायक हैं। महानदी की हीराकुंड और टिकरापारा बांध किस नदी की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो महानदी की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। कितनी लंबाई है इसकी, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा नाम से जाने जाने वाली नदी कौन है, गोदावरी नदी है। गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक, नासिक। मंजीरा नदी गोदावरी नदी में कहाँ मिलती है, तो हैदराबाद के पास मिलती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्णा है, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, ताल, मंजीरा और मनरे। गोदावरी की नदी द्रोणी का विस्तार किन राज्यों में है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। एक यानी कि महाराष्ट्र, दो मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, पाँचवा तेलंगाना, छठा आंध्र प्रदेश और सातवां कर्नाटक। इस तरह 7 राज्यों में ये नदी प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो कृष्णा है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400, और गोदावरी कितनी थी, 1465 किलोमीटर थी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये है पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तुंगभद्रा है। कृष्णा नदी जल विवाद का संबंध है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। भारत की दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा गोदावरी नदी का संयुक्त। तुंगभद्रा की सहायक नदी हिगरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कौन सी हैं, कोयना, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। किसके हैं ये सहायक नदियाँ, कृष्णा की हैं। कोयना है, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, कर्नाटक के कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर 1441 मीटर। इसकी बात हो रही कावेरी की, 1341 किलोमीटर ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र का राज्यभर विवरण कहाँ है, देखिए कौन कौन से हैं, 4 हैं। कौन है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और पांडिचेरी में है 56%, कर्नाटक में 41% और केरल में शेष 3%। शिव सुंदर और हेगेनेकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्र और श्रीरंगपट्टनम नदी किस द्वीप का संबंध किससे है, तो कावेरी नदी से है। दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी है कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, तो कावेरी नदी है। कावेरी नदी अपवाह क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो धान के लिए। कावेरी नदी समुद्र से मिलन स्थल है कावेरी पत्तन के निकट, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए कावेरी के बाएं तट पर हेमावती, लोकापवनी और हेरांगी, सिमसा, अर्कावती प्रमुख है। कौन कौन सी है, हेमावती है, लोकपावनी है, हेरांगी है, सिमसा है, अर्कावती है, ये प्रमुख नदियाँ हैं। और दाएं तट से, ये बाएं तट की नदियाँ थी, और ये दाएं तट की लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, नुआऊ, भामनी और अमरावती प्रमुख है। आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए आगे
किन कारणों से कावेरी नदी सदा नीरा नदी की प्रकृति की हो जाती है? तो ऊपरी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं निचले घाट में उत्तर पूर्व मानसून द्वारा प्राप्त पर्याप्त वर्षा के कारण है ये प्रायद्वीपीय, लेकिन ये सदावाहिनी इसी कारण हो जाती है। किस नदी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता है उतने में 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता है? तो ये कावेरी डेल्टा में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। वैगई नदी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। मदुरै किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वैगई के। मदुरै कहाँ है? वैगई नदी के तट पर है। तो वैगई नदी कहाँ है? तमिलनाडु में है। वैगई नदी का समुद्र से मिलन स्थान होता है पाक की खाड़ी। कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य किस नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो पेन्नार नदी। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शरावती पर। केरल की सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भरतपुझा नदी अल्लामलाई उद्गम है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पेरियार नदी अल्लामलाई उद्गम है। तेरेखोल नदी, देखिए तेरेखोल नदी किस राज्य में की सीमा बनाती है? तो गोवा और महाराष्ट्र की। गोवा राज्य की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? मांडवी है और जुआरी है गोवा की नदियां। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। निजाम सागर परियोजना कहाँ है? मंजरा नदी तेलंगाना में है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी और कर्नाटक में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगा और भद्रा के संगम पर स्थित है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। पेंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी आंध्र प्रदेश उड़ीसा। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना में है। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल। आगे देखिए, उकाई परियोजना ताप्ती गुजरात में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती और गुजरात में है ये। शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी कर्नाटक और तमिलनाडु गोवा। कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है। और ये देखिए यहाँ कई राज्यों में होती है, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। आज बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है? ब्रह्मणी नदी। पंबा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर किस झील में गिरती है? तो वेम्बनाड झील में गिरती है। कौन नदी? पंबा नदी। बड़ी नदी का संबंध नदी में प्रवाहित जल के आयतन से है, जबकि लंबी नदी से तट पर नदी की भौगोलिक लंबाई से है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखते हैं। पहले हमने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी, यानी कि पश्चिम की तरफ समझ रहे हैं ना, किधर? इस साइड में होगा, है ना, इधर इधर जो गिर रही नदियाँ यहाँ पे, वो नदियाँ। तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गिरने वाली नदी नर्मदा नदी, ये 1312 किलोमीटर की है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। नर्मदा का अपवाह क्षेत्र अवस्थित है मध्य प्रदेश में 87% और गुजरात में 11.5% एवं महाराष्ट्र में 1.5%। तापी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई पहाड़ी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है तापी नदी। सूरत नगर स्थित है किस पे? तापी नदी के तट मुहाने पर। काकरापाड़ा और उकाई परियोजना किस नदी के जल का उपयोग करती है? तो तापी नदी। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित पहाड़ी है सतपुड़ा पहाड़ी। अब देखिए डेल्टा और एस्चुअरी समझ लेते हैं क्या है। डेल्टा देखिए पहले, जब नदी सागर और झीलों में गिरने के दौरान वेग की कमी के कारण अपने मलबे के निक्षेप करने लगती है तो वह विशेष प्रकार के स्थल का निर्माण करती है। इस प्रकार के रूप को डेल्टा कहते हैं। जैसे यहाँ गिरने वाली है नदियाँ और ये क्या करती है? इधर से जाती, इधर से जाती, इधर से जाती, कई जगह पे ऐसे फैल जाती है, तो ये क्या होता है? डेल्टा का निर्माण। एस्चुअरी क्या होता है? नदी का बहाव तीव्र होने के कारण जब मुहाने पर मलबे का निक्षेप नहीं होता तो नदी का मुँह छिछला हो जाता है, और छिछला होने के बजाय क्या होता है? जब ये रुकेगी नहीं अगर ये नदी तो सीधे आएगी। जब यहाँ नीचे गिरेगी, इस जगह पर तपस कर ये गिर रही है तो इस जगह पर जो गिरेगी तो कैसी होगी? तो ये गहरा हो जाएगा इसका मुहाना। ऐसे को क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहा जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में है।
अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के। माही नदी का उद्गम स्थल है? विंध्याचल पर्वत, धार जिला। आगे देखिए लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियाँ शिमला से निकलकर अम्बाला, पटियाला व हिसार जिलों में बहती हुई हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप भटनेर में मेरू स्थल में विलीन हो जाती है, मरुस्थल में विलीन हो जाती है। अब देखिए ये देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी रेगिस्तान की गंगा कहते हैं? तो लूनी नदी को। और ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। किस नदी के तट पर जमशेदपुर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा के तट पर जमशेदपुर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? महानदी पहले देखिए क्या आती है, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो उत्तर से दक्षिण, तो पहले आए महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, पलार, केवई और वैगई। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तथ्य देख लेते हैं, प्रमुख नदियाँ और संबंधित तथ्य। पहले देखिए क्या है, पहले हम आते हैं सिंधु। ये क्या है? उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट सिंगी, खुबान, हिमनद से तिब्बत। और ये प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं? श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, काबुल, पंचनद। पंचनद में कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये मुहाना कहाँ है? अरब सागर है। मुख्य तथ्य, बुंजी के पास गहरे गार्ज का निर्माण, इसके दाएं तट पर लेह अवस्थित है। अब पता झेलम नदी वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर। और किशन गंगा पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदी कृष्ण गंगा पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है। अब चिनाब नदी में मिल रही है। यह वूलर झील से होकर बहती है। इससे बहाव विसर्पी है। यह भारत पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है। इसके तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। किसके तट पर? झेलम के तट पर। आगे देखिए चिनाब को देख लेते हैं। चिनाब नदी केलांग के निकट तांडी में चंद्रा एवं भागा नामक 2 नदियों से मिलकर बनती है। चंद्रा और भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में हिमाचल चोटियां हैं। झेलम, रावी और तावी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? इसकी चिनाब की। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका है सतलुज पर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है ये। आगे देखिए रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से उद्गम होता है इसका। अब चिनाब नदी पाकिस्तान में सराय सिंधु के समीप, यह चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अब आते व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। और ये इसका मुहाना कहाँ है? सतलज नदी। अब इसका विशेष पॉइंट क्या है? हरीके बैराज व्यास एवं सतलज नदियों का संगम से इंदिरा नहर निकाली गई है। इसका प्रवाह केवल भारत में है। आप सतलुज देख लेते मानसरोवर झील के निकट राकस्तार झील तिब्बत। व्यास सहायक नदी है। चिनाब नदी का मुहाना है। इसके समीप लुधियाना और फिरोजपुर शहर बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानसरोवर झील के निकट चेमोयुंग डुंग हिमनद से बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कलंग। अब देखिए दाएं तट की कौन सी हैं? सुबनसिरी, कुमांग, मानस और संकोश। जमुना नाम से और पद्मा में हिंदी में पद्मा नदी में मिलती है जमुना नाम से। पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना हो जाती है और तीस्ता नदी जमुना में दाहिनी ओर से मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे देखिए संकोश भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र इसका मुहाना है असम में, और असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। गंगा को देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद संयुक्त धारा के नाम गंगा से जाना जाता है। किधर? देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, है ना, और तब क्या हो जाता है? ये गंगा बन जाती है। बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। दाएं तट पे कौन कौन है? यमुना, सोन, टोंस। बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गंगा
भारत की पवित्रतम नदी है और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है इसका। कितना है? 2525। अब यमुना के बारे में देखते हैं। यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुर श्रेणी, दाहिने तट पर सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन और बाएं तट की सहायक नदियां कौन है? टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद। यमुना नदी इटावा जिले में सहान में इसका मुहाना है। गंगा या यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आते हैं चंबल को देखते हैं। जानपाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। बाएं तट की सहायक नदी बानस, दाएं तट की सहायक नदियाँ काली सिंध और पार्वती। यमुना नदी साहन, इटावा। अब देखिए यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों की प्राकृतिक आवास माना जाता है। चंबल का उत्खात भूमि बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अध्यारोपित नदी है। केन देखते हैं, कर्णवती जिसे बोलते हैं। कैमूर की पहाड़ी, कटनी, मध्य प्रदेश। शमश्री, अब इसका मुहाना क्या है? नदी चिल्ला, बांदा, पांडव प्रपात इसके ऊपर है। आगे देखते हैं सोन नदी के बारे में। अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। और सहायक नदियां हरिहंद, उत्तर कोयल, जोहिला, गोपद, कन्हार। गंगा नदी मुहाना है और पाटन के समीप दानापुर में। इस नदी में बालू पीले रंग की है जिससे सोने की तरह चमकते हैं, इसीलिए इसका नाम सोन नदी पड़ गया है, क्योंकि सोने के कण की तरह दिखता था। अब आते हैं रामगंगा के बारे में। गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। खोह, गगन, अरिल ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। गंगा कन्नौज के निकट ये मिल रही है। रामगंगा कन्नौज में मिल रही है गंगा से। बाएं तट से मिलने वाले यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर बहती है। कौन? रामगंगा। अब गोमती देखते हैं। फुल्लर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। सई सहायक नदी है। गंगा गाजीपुर के समीप गंगा मिल जाती है। गाजीपुर के समीप लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर है। घाघरा देखती है मानसरोवर झील के निकट। मपचा, चुंग हिमनद, तिब्बत का पठार। सरायू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक ये सब सहायक नदियाँ हैं घाघरा की। अब गंगा बिहार में छपरा के पास मिल जाती है। गंगा में ये शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा में मिलती है। गंगा से मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। अब तीस्ता के बारे में देखते हैं। तीस्ता नदी पाउहुनरी हिमनद सिक्किम में। सहायक नदी कौन सी है? रंगीत है। और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना बांग्लादेश में। भारत एवं मध्य प्रदेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद है। गंडक देखिए नेपाल, हिमालय, त्रिशूली और मांडी। गंगा सोनपुर, हाजीपुर। काली और त्रिशूली नदियों का संगम बनी है। इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसे त्रिवेणी नहर निकाली गई है। आगे देखते हैं कोसी नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेपाल में 7 धाराओं से बनती है और इसकी मुख्य धारा अरुण है, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। नेपाल में अरुण की सुन कोसी एवं तमूर कोसी मिलती हैं। अरुण इसके बाद सप्तकोसी बन जाती है। 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी 3 नदियों का रूप धारण करती है। तामुर, अरुण, सुन कोसी। सप्तकोसी में सूताकोशी, तांबा कोसी, तलखू, दूधकोशी, भोटिया, अरुण, तमूर शामिल हैं। गंगा नदी इसका मुहाना है और काढ़ा गोला कुर्सेला बिहार के निकट। नेपाल, अब देखिए इसका विशेष पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल से आकर यह नदी बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। बराह क्षेत्र में ही भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण किया था। अपने मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। अब महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से, और इसकी सहायक नदियाँ मोची और कनक्कई हैं। और देखिए मुहाना गंगा ही है, फरक्का के पास पश्चिम बंगाल में है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अब देखिए शारदा, मिलाम हिमनी नेपाल, काली
नदी घाघरा में मिलती है। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा और आगे चलकर भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए दामोदर नदी, छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला है झारखंड में। बारकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया। हुगली नदी पश्चिम बंगाल, बंगाल के अशोक के नाम से कुख्यात थी। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है। यह अति प्रदूषित नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब महानदी सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़। शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, तेल, केलो, जोंक। बंगाल की खाड़ी। महानदी बाढ़ के लिए कुख्यात है। निचले मार्ग में यह नदी नौगम में है। अब देखिए गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, परवरा, पेनगंगा, सबरी और वैनगंगा। अब ये इसमें मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं कावेरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटक। अब इसमें सहायक नदियाँ देखिए, दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन है? लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सोमवती, भामनी, भवानी और अमरावती है। ये बाएं तट की हैं। अब ये दाएं तट की हैं। बाएं तट की देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये कौन से बाएं तट की नदियाँ हैं? हंगरी, हेमवती, हारंगी, हेमवती, शिमशा और अर्कावती। बंगाल की खाड़ी मुहाना है इसका। दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्ष भर जल से भरी रहती है। प्रमुख जलप्रपात है शिव समुद्रम और होगेनकल। अब कृष्णा, महाबलेश्वर, पश्चिम घाट, तुंगभद्रा, भीमा, कोयला, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मानप्रभा, दूधगंगा, मूसी। अब ये कहाँ है इसका मुहाना? बंगाल की खाड़ी में है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट नदी है नर्मदा, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। दाएं तट से सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बलई, हिरन, कारम, हथनी, चोरल, कोलार, गौर, सिलगी, कनार आदि नदियाँ। अब बाएं तट की सहायक नदियाँ खरमेर, दूधी, छोटा तावा, सुखरी, बंजर, कावेरी, शक्कर, कुंडी, शेर, मचक आदि। अब खंबात की खाड़ी, अरब सागर। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ 41 हैं। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें से 39 मध्य प्रदेश और 2 गुजरात में मिलती हैं। 22 नदियाँ बाएं तट से एवं 19 नदियाँ दाएं तट पर मिलती हैं। किसमें? नर्मदा की बात हो रही है। जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। भ्रंश घाटी में बहती हैं तथा मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब तापी नदी को देख लीजिए। तापी नदी के बारे में, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। अब इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? पूर्णा, वघुरा, गिरना, बोरी, पंजरा, अन्नर, मोरना। खंबात की खाड़ी में गिरती है। रिफ्ट घाटी में बहते हुए मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती है। अब साबरमती देखिए, अरवली श्रेणी, उदयपुर जिला, राजस्थान। वकाल, हाथमती, वटराक, मंजाम, मांजम, खारी, मेसवा। ये खंबात की खाड़ी, अरब सागर। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर, सिहोरी, पाली, डंगूरपुर एवं गुजरात के आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसान जिला से होकर बहती है। माही देख लीजिए, विंध्य पर्वत श्रेणी के मेहद झील से, धार जिला, मध्य प्रदेश। आगे देखिए जाखम, मोरन, सोम, चौक, अनस, भादर। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही बजाज सागर परियोजना अवस्थित है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे वांगड़ की गंगा एवं
आदिवासियों की गंगा उपनाम से भी जानते हैं। अब लूनी नदी के बारे में देखिए। लूनी नदी अरावली श्रेणी, नाग पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान और इसकी सहायक नदियाँ लिलडी, जवाई, बाड़ी, जोजड़ी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कच्छ केरन में विलीन हो जाती है। राजस्थान की गंगा कहलाती है। इसका पानी बालथोरा के मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है। शतरंजी, अब देखिए दल कहवा, अमरेली जिला, गुजरात, खंभात की खाड़ी, अरब सागर, पलिताना बांध निर्मित है इस पे। मांडवी देखिए, मांडवी क्या है? बेलगाम जिला, कर्नाटक के जम्बोती घाट स्थान से अरब सागर, दूध सागर और वज्र पोहा प्रपात बनाती है ये। अवितरणा क्या है? त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक जिला, महाराष्ट्र, अरब सागर, भादर राजकोट जिला, गुजरात, अरब सागर, काली नदी उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक, करवाड़ की खाड़ी, अरब सागर। आगे देखिए शरावती, शिमोगा जिला, कर्नाटक, अरब सागर, गरसोप्पा जलप्रपात जोग फॉल इस नदी पर स्थित है। बेत्तदी, हुबली, धारवाड़, कर्नाटक और ये अरब सागर में मिलती है। भरतपुझा या पोन्निनी अन्नामलाई, अरब सागर, केरल की सबसे बड़ी नदी है। स्वर्ण रेखा, छोटा नागपुर, खरकई नदी, रारू, कांची, बंगाल की खाड़ी, इसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा है। वैतरणी, क्योंझर पहाड़ी, ओडिशा, बंगाल की खाड़ी, इसे स्वर्ग ले जाने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। किसको? वैतरणी को। इम्पोर्टेंट, ब्रह्मणी राउरकेला के निकट दक्षिण कोयल और शंख नदियों से मिलने से उद्गम होता है इसका किसका? कोयल और शंख नदियों से। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वेगई देखिए, वरुषानद पहाड़ी, तमिलनाडु, इसकी सहायक है मुलायारू, कोट्टागुडी और सुरुलियारू। यह पाक की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। किसका? वेगई का। वंशधारा, ओडिशा दक्षिणी भाग से बंगाल की खाड़ी में, इसका जल को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विवाद है वंशधारा में। अब देखिए पलार क्या है? पलार में देखिए क्या है? चिकबल्लापुर जिला, कर्नाटक और इसकी सहायक नदियाँ पोहिनी, चेय्यार, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपाणी पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल से अलवार कुरीची के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। अब पेरियार देखिए, पश्चिम घाट, वेम्बनाड नदी, इसका क्या मुहाना है? पेरियार जल विद्युत परियोजना इस पर स्थित इडुक्की बांध से विद्युत आपूर्ति होती है। केरल की सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये पेरियार। और बड़ी इससे बड़ी कौन सी थी? भरतपुझा, जिसे पोन्निनी कहते हैं। अब जलप्रपात देख लेते हैं फटाफट हम लोग। जलप्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। सामान्यतः जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी पर छाया भगवती प्रपात किस प्रपात का उदाहरण है? तो सोपानी। अब कुचकल देखिए, ये देखिए, अब इसमें देखते जाते हैं हम फटाफट कौन कौन सा। कुचकल 555 है, वराही नदी पर है। बरकना ये कुचकल कितना है? 455, वराही नदी पर। काना क्या है? 259, सीता पर। जोग, गोरचप्पा, गांधी ये 253 है, शरावती नदी पर। मंगोड़ 198, बेदती योना 183 मीटर ऊंचा है, ये येना नदी पर है। चिचाई 130, बीहड़ नदी। चित्रकूट जलप्रपात भारत का न्योगरा 100 मीटर, इंद्रावती नदी पर है। हुंडोरू 98 मीटर, स्वर्णरेखा नदी पर। शिव समुद्रम 98 मीटर, कावेरी पर। गौतम धारा जनोहा ये 85 मीटर, रारू नदी।
पाइकारा 61 मीटर है पाइकारा नदी पर। सिडनी ये 61 मीटर है, शंख नदी पर है। गोकक 53 मीटर है, घाट प्रभा पर। गोकक कितना है? 53 मीटर है और घाट प्रभा पर है। होगे नाकल क्या है? होगे नाकल ये 20 मीटर कावेरी नदी पर है। चुनचनाकट्टे 20 मीटर कावेरी नदी पर। चुलिया 18 मीटर है चंबल नदी पर। धुआंधार 10 मीटर है नर्मदा पर। और पुनासा कितना है? 10 मीटर चंबल नदी पर। अब इसमें देखिए आगे हम नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे भारत की झीलें पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में? भारत की झीलें। और हमारे ऐसे ही वीडियो हेल्पफुल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।